राधे राधे सभी को। श्री कृष्ण की 90 लीलाएं जिनका वर्णन हम आने वाले 90 दिनों तक करेंगे। अगर आप इन लीलाओं को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा। अगर सिर्फ आप अपने कानों से सुन भी लेते हैं तब भी आपको अपने जीवन में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले ही 5 लीलाएं हम देख चुके हैं जिनके बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके हो। आज है लीला नंबर 6 जिसका नाम है पूतना वध। सबसे पहले किस असुर का वध किया था श्री कृष्ण ने? पूतना का किया था, जो क्या थी, एक स्त्री थी, कंस द्वारा भेजी गई थी। अब जैसे लास्ट लीला में हमने जाना कि नंद महाराज कहाँ गए थे? मथुरा गए थे कंस का ऋण चुकाने के लिए, और वहां उनकी भेंट किससे हुई थी? वासुदेव महाराज से हुई थी। और वासुदेव ने उनको क्या किया था? सतर्क किया था, उनको बताया था कि जल्दी से तुम गोकुल पहुंच जाओ क्योंकि गोकुल निवासियों को तुम्हारी आवश्यकता है, कोई ना कोई असुर वहां जाके प्रहार कर सकता है। उनकी बात को उन्होंने सीरियस लिया और वो तुरंत निकल गए थे मथुरा से गोकुल के लिए। लेकिन पूतना नामक एक असुरी पहुंच जाती है, कहाँ? गोकुल पहुंच जाती है। और वो इतनी सुंदर थी कि मानो एक साक्षात मोहिनी आ गई हो। तो इसीलिए गोकुल निवासी उसको निहारते जा रहे हैं और वो सीधा किसके तरफ जा रही है? नंद महल के तरफ जा रही है। और नंद महल में पहुंच भी जाती है, वहां सभी गोपियां भी थी, सभी गोकुल निवासी भी थे कुछ वहां पे प्रस्तुत। लेकिन वो देखते हैं कि इतनी सुंदर वो महिला थी, साक्षात ऐसा लग रहा था उसके हाथ में कमल का पुष्प था, ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी माता आई हैं नारायण भगवान की तरफ से आशीर्वाद देने के लिए। किसको? नंद के लाल को, गोकुल निवासियों को ऐसा लग रहा था। इसीलिए ना उससे किसी ने कुछ पूछा, ना उसको किसी ने टोका, सीधा पहुंच जाती है नंद महल। नंद महल में जैसे ही पहुंचती है तो वहां पे माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों ही मौजूद थी कृष्ण के पास। और कृष्ण कहाँ थे? पालने में थे। अब पहुंच जाती है पूतना और क्या बोलती है कि मुझे किसने भेजा है? वासुदेव महाराज ने भेजा है मथुरा से आपके पुत्र को दूध पिलाने के लिए। अब यशोदा मैया एक बार तो सवाल करती है, वैसे तो उसे भी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप लग रहा था उन्हें, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। नहीं तो अपने लल्ला को इतना प्रेम करती थी यशोदा मैया कि किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। लेकिन वो इतनी सुंदर महिला थी कि साक्षात ऐसा लग रहा था लक्ष्मी माता आ गई हो, हाथ में कमल का पुष्प और बेहद सुंदर स्त्री। अब फिर वो आके बोलती है कि वासुदेव महाराज ने भेजा है। तो माँ यशोदा बोलती है कि मेरे पुत्र को क्यों दूध पिलाने के लिए तुम्हें वासुदेव जी भैया ने भेजा है? बोलती है कि यदुवंशी में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, संतानें होती हैं, उन सबको मैं अपना दूध पिलाती हूँ जिससे उनकी दीर्घायु हो जाती है, इसीलिए मुझे वासुदेव जी ने यहाँ पे भेजा है कृष्ण की दीर्घायु के लिए। इतना सुनकर यशोदा मैया उसको नहीं मना करती है। जैसे ही वो पूतना श्री कृष्ण को उठाने के लिए जाती है, अभी तक श्री कृष्ण जग रहे हैं अच्छे से, लेकिन वैसे ही श्री कृष्ण क्या कर लेते हैं? अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब इन आंखें बंद करने के पीछे काफी सारे कथन है, बहुत सारे कथन है इसके पीछे। पहला जो कथन है, वहां जो गोकुल निवासी है वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की थी क्योंकि जो पूतना थी वो असुरी थी, छोटे बच्चों का खून पीने की उसे आदत थी, खून मांगती थी वो, इसीलिए भगवान उसका चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। दूसरी मान्यता ये है कि श्री कृष्ण के पास जैसे ही वो आ रही थी, तो क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाने के लिए आई थी, तो श्री कृष्ण ने अपनी माता के रूप में उसे देखा कि अगर वो मुझे दूध पिलाएगी तो जैसी उसकी यशोदा मैया है ना, वैसे ही वो है। दूध पिलाने वाली कौन होती है? माँ होती है। तो इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा कथन ये है, सत्य सनातन धर्म के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार, अगर आप किसी स्त्री की, ब्राह्मण की, गाय की हत्या करते हो या किसी बालक की हत्या करते हो तो वो बहुत ही बड़ा पाप होता है। सबसे बड़ा पाप यही होता है अगर आप इन चारों की हत्या कर दो। और पूतना कौन थी? एक स्त्री थी, इसलिए श्री कृष्ण को आंखें बंद करनी पड़ी। अगर वो अपनी आंखें खोलते तो शायद वो पूतना का वध ना कर पाते, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब तक उसका वध किया उनकी आंखें बंद ही रही, ऐसा कथन है, ऐसा कहा जाता है। पूतना एक असुरी थी और आज के समय में बताया जाता है कि ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो कि पेड़ की सूखी छाल होती है, लकड़ियां होती हैं पेड़ की, उन पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं, हवा में उड़ने वाली ऐसी असुरी थी। कौन? पूतना। चलिए, अब श्री कृष्ण को पूतना उठा लेती है और जैसे ही वो अपना दूध पिलाती है श्री कृष्ण को, क्योंकि वो क्या सोच के आई थी? वो जहर लगा के आई थी अपने स्तन पे कि जैसे ही कृष्ण के मुंह में मेरा स्तन जाएगा वैसे ही क्या होगा? वैसे ही जहर उसके अंदर चला जाएगा और वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, यही सोच के वो आई थी। लेकिन क्या था, पता तो उसको चल गया था। जब वो आई, एंटर हुई और कृष्ण को उसने देखा तो दिव्य शक्ति उसको महसूस हो गई थी कि ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये इसके पास दिव्य शक्ति है। लेकिन वो ये ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि,
बहुत जो ये इस तरीके के असुर होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा तप करके बनते हैं ये। लेकिन क्या है, दोनों में डिफरेंस है। एक पॉजिटिव तरीके से आप यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और दूसरा आप नेगेटिव तरीके से कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी अर्जित करने के लिए कर रहे हो। ये चीजें होती हैं। तो अब पूतना की पूरी प्लानिंग थी, बच्चे को उठाया, दिव्य शक्ति उसको पता चल गई थी, इसीलिए वो उठाने में भी हिचकिचा रही थी। जब तक कृष्ण ने आंख बंद नहीं करी तब तक पूतना ने उसको हाथ नहीं लगाया। जैसे ही कृष्ण के मुंह में उनका स्तन जाता है, वैसे ही पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तेज से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि कृष्ण के मुंह में चला गया, दूध पिलाने के लिए उन्होंने कृष्ण के मुंह में स्तन डाल दिया। अब क्या हुआ कि भाई कृष्ण ने अपनी माँ के रूप में ही उनको देखा, लेकिन अब क्या था कि वध भी करना है उसका, क्योंकि वो असुर है। अगर वध नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, वध तो करना पड़ेगा। जैसे स्तन मुंह में डाला, वैसे ही पूतना चिल्लाने लगी, चिंघाड़ने लगी और अपने विराट रूप में आ गई, जो उसका असली स्वरूप था उसमें आ गई। ये देखकर पूरे गोकुलवासी बहुत घबरा गए, बहुत डर गए कि ये क्या है। और यशोदा मैया तो बेहोश होकर गिर गई कि अब क्या होगा, है ना, वो भयानक स्वरूप देख के। लेकिन पूतना ने अगले ही क्षण अपने प्राण त्याग दिए और वो सीधा धड़ से जमीन पे गिरी और कृष्ण उनके ऊपर ही बैठे हुए हैं। ये देखिए, लीला नहीं तो क्या है। लेकिन यशोदा मैया ऐसी लीला में, ऐसी माया में भ्रमित थी कि उन्हें फिर भी लग रहा है कि मेरा लल्ला एक साधारण बालक है, उसके ऊपर नारायण की कृपा है। वो ये नहीं मान रही कि वो नारायण का ही स्वरूप है, उसके ऊपर नारायण की कृपा है, इसीलिए मेरा लल्ला आज बच गया। ये सोचकर फिर सबने पकड़ा, यशोदा मैया को भी होश आया, कृष्ण को लिया गया, उनका शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल वगैरह डाला गया, अच्छे से स्नान करवाया गया, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए। भाई एक असुर को मारा है उन्होंने। उसके बाद नंद महाराज आते हैं वहां से, मथुरा से, और जैसे उनके साथ ग्वाले भी आए नंद महाराज आए, देख के पूतना का वो भयानक विराट स्वरूप और इतना मतलब ऐसा शरीर, और वो वहां मरी हुई डली है। तो क्या क्या गोकुल निवासियों ने उसके टुकड़े कर दिए और फिर बाद में उसको जला दिया। तो उससे बहुत ही सुगंधित जो वायु थी, बहुत ही सुगंधित, उससे बहुत ही सुगंध निकल रही थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने दूध पीने के लिए स्पर्श कर लिया था। मतलब जिस विष्णु को, जिस कृष्ण को हम 56 भोग लगाकर, 56 भोग बनाकर उनका भोग लगाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के भोग लगाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, और वहां पे खुद कृष्ण ने जिसका दूध पिया हो, दूध पीने के लिए उन्होंने खुद अपना मुंह खोला हो, तो ऐसी अगर असुर भी थी उसको भी क्या मिला? स्वर्ग की प्राप्ति मिली, सीधा वैकुंठ धाम। इतनी ज्यादा उसके गलत काम थे कि बच्चों का रक्त पीती थी और ये सारी चीजें, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको स्पर्श कर लिया। जिस कृष्ण की आराधना खुद शिव और ब्रह्मा करते हैं, उस कृष्ण को अगर किसी ने स्पर्श भी कर लिया तो वो तो वैकुंठ धाम पहुंच ही जाएगा। समझ रहे हैं आप? जी हाँ, यही है कृष्ण की लीलाएं। इन्हीं का वर्णन हुआ है किसके अंदर? लीला नंबर 6 में, जिसका नाम है पूतना वध। ऐसे श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। फिर माँ यशोदा ने अनेक तरीके से उनका शुद्धिकरण किया और बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगी अपने लाल का। बहुत घबरा गई, मतलब बहुत लंबे समय तक तो उनके मन से डर नहीं निकला था पूतना का, क्योंकि वो क्या समझती थी? लल्ला को लल्ला ही समझती थी। और भगवान विष्णु भी इस चीज के लिए हमेशा सतर्क रहते थे कि सिर्फ यशोदा मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं स्वयं नारायण का स्वरूप हूँ, क्योंकि वो अगर इस जन्म में आए हैं तो लीलाएं करने के लिए तो आए हैं, बल्कि उनका कहना यह था कि एक पुत्र और माता का जो प्रेम है मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ, इस संबंध को अनुभव करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा ये अवतार आया, इसीलिए मेरा ये जन्म हुआ है। इसलिए सबको पता चल गया, लेकिन यशोदा मैया को नहीं पता चला। उन्होंने अंत तक नहीं माना कि मेरा लल्ला साक्षात विष्णु का अवतार है। मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, मजा आया होगा। जैसे मैं फील करके और भाव से ये चीज आपको सुना रही हूँ, आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ, वैसे आप भी प्लीज इसको भाव से सुने। बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपके जीवन का सच में निर्माण हो जाएगा। बाकी लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी एक अच्छी और सही जानकारी मिल सके कृष्ण के बारे में, कृष्ण के कैरेक्टर के बारे में। प्लीज शेयर कीजिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे कि वो भी अनुभव कर सके कृष्ण को। राधे राधे।